नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जीनेस शॉक में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे परसेंटेज के 7th पार्ट की। अगर आपने 6th पार्ट तक सारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी वीडियोस देखें ताकि आपको 7th पार्ट समझने में कोई भी दिक्कत ना आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों 7th पार्ट में हम जो डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे जितने भी टाइप के क्वेश्चंस मार्क्स के ऊपर आते हैं परसेंटेज में, जिसमें पासिंग परसेंटेज, पासिंग मार्क्स, तो लेटेस्ट एग्जाम्स के क्वेश्चन के साथ हम डिस्कस करेंगे कि उन सभी क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना है। सबसे पहला क्वेश्चन है, पासिंग परसेंटेज किसी एग्जाम की 35% है। अगर एक स्टूडेंट के 210 मार्क्स आते हैं और वो 14 मार्क्स से फेल हो जाता है तो उस एग्जाम के मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे। ये आपका आया है CGL 23 में। तो देखिए, इसमें आपको बस एक चीज़ समझनी है। मान लीजिए अगर टोटल मार्क्स ये है तो हम इसको कहते हैं 100%। अगर हमारे टोटल मार्क्स 100% है और स्टूडेंट कितने लेके आते हैं मीन्स उसको पास करने के लिए, तो ये हो गई आपकी पासिंग परसेंटेज। और आप जानते हैं पासिंग परसेंटेज जो होती है वो इक्वलेंट होती है पासिंग मार्क्स के, यानी जितने मार्क्स हमें चाहिए होंगे उसी को ही कन्वर्ट करके हम परसेंटेज में लिख देंगे। तो यहाँ पे जो पासिंग परसेंटेज है दोस्तों वो है 35। तो अगर ये 35 है, अब ये कहते हैं एक स्टूडेंट के 210 मार्क्स आ गए और वो 14 मार्क्स से फेल हो गया, इसका मतलब अभी वो इस लाइन पे पहुंचा नहीं है। ये जो पासिंग मार्क्स की लाइन है वो यहाँ अभी नहीं पहुंचा है, ये आपकी मैक्सिमम मार्क्स की लाइन है। यानी स्टूडेंट कहीं पीछे है अभी, क्योंकि वो पास ही नहीं हुआ। अगर वो पास ही नहीं हुआ तो वो पीछे है, इसका मतलब उसके कितने मार्क्स है, मान लीजिए 210 मार्क्स जैसे दिए हैं तो मान लीजिए वो यहाँ पे कहीं लाई कर रहा है। तो इसका मतलब अभी उसको कितना डिफरेंस और ट्रैवल करना पड़ेगा पास होने के लिए। तो उसको कुछ मार्क्स चाहिए होंगे पास होने के लिए, और वो जितने हैं वो यहाँ पे दिए हुए हैं आपको। तो कहते हैं 14 मार्क्स से फेल हो गया, यानी कि अगर उसको 14 मार्क्स और मिल जाएं तो वो इस पासिंग मार्क्स की लाइन पे पहुंच जाएगा। तो बस यही कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई फेल होता है, अगर कोई फेल होता है तो उसको आप उतने मार्क्स दे दीजिए तो वो पास हो जाएगा। यानी अगर 210 में 14 जोड़ेंगे तो वो आपके 35% के इक्विवेलेंट हो जाएंगे, है ना। टोटल मार्क्स अगर 100% है तो अगर 210 में 14 आप उसको दे देंगे स्टूडेंट को तो वो पास हो जाएगा, वो यहाँ पे आ जाएगा। यानी कि 224 35% के इक्वल होगा। तो यानी अब आप समझ गए कि 224 मार्क्स 35% ऑफ द टोटल मार्क्स के हैं। बोला है मैक्सिमम मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स हम ऑलरेडी मान के चले हैं 100%। तो अगर मैक्सिमम मार्क्स 100% है तो आप यहाँ से निकाल सकते हो 1% की वैल्यू, ये हो जाएगी 224/35। और अब आप निकाल सकते हो यहाँ से 100% की वैल्यू, तो दो ज़ीरो लगाने होंगे। तो 100% कितना हो जाएगा, तो इंटू 100, क्योंकि ये 1% है तो अगर इसको हम 100% कर देंगे तो ये इंटू 100। तो बेसिकली आपको इसको सॉल्व करना है। तो 224/35 इंटू 100, अब सॉल्व कर लीजिए। 5 7 ज़ा 5 2 ज़ा 7 3 ज़ा एंड 2, तो 32 इंटू 20 दैट इज 640। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 640, विच इज ऑप्शन डी। तो बस आपने पासिंग मार्क्स पर लेकर आना है स्टूडेंट को जो फेल हो रहा है, और उसके बाद परसेंटेज में इक्वेट करके 100% जो कि मैक्सिमम मार्क्स हैं वो यहाँ पर निकाल लेने हैं। तो आंसर हो गया ऑप्शन डी। जॉन के 20% मार्क्स आते हैं और वो 10 मार्क्स से फेल हो जाता है। उसी एग्जाम में जैक के 35% मार्क्स आते हैं जो कि पासिंग मार्क्स से 20 ज़्यादा है। तो पासिंग परसेंटेज कितनी है, पासिंग परसेंटेज की बात कर रहा है। इसका मतलब हम यहाँ पे फिर से लिख सकते हैं कि ये आपकी पासिंग परसेंटेज की लाइन है और यहाँ पे आपका पासिंग परसेंट लिखा जाएगा। यहाँ पे आपके टोटल परसेंट है, टोटल मैक्सिमम मार्क्स है, मैक्सिमम मार्क्स जो कि आप जानते हैं 100% माने जाते हैं। अब अगर आप पहले सिचुएशन की बात करें, जॉन के 20% मार्क्स आते हैं और वो 10 मार्क्स से फेल होता है, यानी कि जॉन अभी यहाँ है और उसको पास होने के लिए, इस लाइन तक जाने के लिए उसको अभी 10 मार्क्स की ज़रूरत है। तो हम उसको 10 मार्क्स प्रोवाइड कर देंगे क्योंकि वो 10 मार्क्स से फेल हो गया। वहीं पे अगर जैक की बात करें, वो 20 मार्क्स ज़्यादा लेके आया है पासिंग मार्क्स से। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो जैक है वो इस लाइन से काफ़ी आगे चला गया है
और उसके 35% मार्क्स आए हैं। तो अगर उसके 35% मार्क्स आए हैं, तो अगर उसके मार्क्स 20 ज़्यादा आए और हम 7 उसमें से 20 मार्क्स कम कर दें, ये 20 मार्क्स उससे ले लें। देखिए, ये जो जैक है वो 35% पे है। अगर उस 35% में से 20 मार्क्स ले लिए जाएं तो जैक भी पासिंग परसेंटेज के इक्वल होगा। वहीं पे अगर जॉन के 20% मार्क्स हैं, उसको 10 मार्क्स दे दिए जाएं तो उसके मार्क्स भी पासिंग परसेंटेज के इक्वल हो जाएंगे। यानी कि आपको करना क्या है, 20%, इसमें आपने ऐड करना है 10, और 35% में आपने सब्ट्रैक्ट करना है 20। बेसिकली जो पासिंग मार्क्स से ज़्यादा लेके आ रहा है, हम उसको भी पासिंग मार्क्स पे लेके आ रहे हैं, पासिंग परसेंटेज पे लेके आ रहे हैं, और जो कम ला रहा है उसको भी पासिंग परसेंटेज पे लेके आ रहे हैं। तो जो कम ला रहा है उसको हमें मार्क्स देने पड़ेंगे, और जो ज़्यादा ला रहा है उससे मार्क्स लेने पड़ेंगे। तो उससे माइनस कर लिए। अब यहाँ पे आप इक्वेट करिए, तो ये 15% हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा, 35 - 20, और ये इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 30। तो 15% की वैल्यू 30 है, तो 1% की वैल्यू 2 हो जाएगी, 1% की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो यहाँ पे बोला है मिनिमम परसेंटेज मार्क्स। अब आप किसी में भी पुट कर सकते हैं आंसर निकालने के लिए। तो मान लीजिए कि आप यहाँ पुट करते हैं 20% प्लस 10, यहाँ पे पुट कर लीजिए। देखिए, अगर 2 मार्क्स 1% के इक्वल है तो 10 मार्क्स कितने के होंगे, ये इंटू 5 करेंगे तभी 10 आएगा, तो इसको भी इंटू 5 करना पड़ेगा, यानी कि 5% के इक्वल होंगे। यानी कि जो 10 मार्क्स हैं ये एक्चुअली 5% के इक्वल है, और ये 20 तो ऑलरेडी परसेंटेज में ही है। तो टोटल पासिंग परसेंटेज हो गए 20 + 25, दैट इज 25%। ये हमने फेल वाले से निकाला। ऐसे ही आप इसको पास वाले से भी निकाल सकते हो। तो पास वाला जो है उसके कितने हैं, 35%, और उसमें से 20 कम। तो 35% में से 20 कम। अब देखिए, 2 नंबर 1% के इक्वल है, तो 20 नंबर कितने के होंगे, 10 के इक्वल, 10%, क्योंकि मल्टीप्लाई बाय 10 कर रहे हैं दोनों साइड। तो यहाँ पे भी 10 और यहाँ पे भी 10। तो 10% इसमें से माइनस कर देंगे, तो 35 में से 10 गए तो कितने बचे, 25। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका ऑप्शन सी। तो टोटल मार्क्स निकालने की जरूरत नहीं है, आप सीधे परसेंटेज से कैलकुलेट कर सकते हो कि पासिंग परसेंटेज कितने होते हैं। एक स्टूडेंट को 33% मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, वो 125 मार्क्स लेकर आता है और 40 नंबर से फेल हो जाता है। इसका मतलब फिर वही कि ये आपके टोटल मार्क्स थे, और ये पासिंग परसेंटेज, ये टोटल। तो पासिंग परसेंटेज जो है वो आपकी 33% है, अगर आपके टोटल मार्क्स 100 है। लेकिन स्टूडेंट के मार्क्स आते हैं 125, यानी कि वो अभी पासिंग लाइन से काफ़ी दूर है। तो ये पासिंग लाइन है। अब यहाँ पे इनको हमें कितने मार्क्स देने पड़ेंगे ताकि ये पास हो जाए, तो यहाँ पे हम इनको दे देंगे जितने रिक्वायर्ड मार्क्स हमें, यहाँ पे जितने की कमी आ रही है तो कितने मार्क्स उसको चाहिए, तो उनको चाहिए अभी 40 मार्क्स चाहिए। तो यहाँ पे हम उसको 40 मार्क्स दे देंगे। इसका मतलब 165 जो है ये 33% ऑफ द टोटल मार्क्स की वैल्यू। तो 1% की वैल्यू आप जानते हैं 33 फाइव। तो टोटल मैक्सिमम मार्क्स पूछे हैं तो 100% की वैल्यू। तो अगर 1% की वैल्यू 5 है, तो भाई 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 × 100, दैट इज 500, विच इज ऑप्शन सी। ये आपका है MPPSC के प्रीलिम्स एग्जाम। नेक्स्ट देखें, ए के 40% मार्क्स आए हैं, फेल हो गया 10 मार्क्स से। बी के 65% आए हैं और 15 मार्क्स ज़्यादा है पासिंग से। तो पासिंग परसेंटेज पूछ रहा है, एफ कैट का क्वेश्चन है। तो फिर से वही, भाई जिसके मार्क्स कम आए हैं, तो ए के मार्क्स कम आए हैं, ये हमारा टोटल मार्क्स का लाइन है। यहाँ पे टोटल मार्क्स है जो कि 100% है। तो ए के 40% मार्क्स है, मान लेते हैं ये पासिंग परसेंटेज है इक्वल टू पासिंग मार्क्स। तो ए के 40% मार्क्स है तो यहाँ पे है, और उसको 10 मार्क्स और देने पड़ेंगे ताकि वो यहाँ आ जाए, ताकि वो इस लाइन पे आ जाए, है ना। और एक बी है, उसके मार्क्स ज़्यादा हैं, कितने ज़्यादा हैं, तो इनके मार्क्स हैं 65% और 15 ज़्यादा हैं, तो ये कहीं यहाँ लाई कर रहे होंगे, और इनसे हमें 15 मार्क्स लेने पड़ेंगे ताकि ये भी इस पासिंग लाइन पे आ जाए और ये भी इस पासिंग लाइन पे आ जाए। तो अब आप इक्वेट करिए, 40% को 10 मार्क्स देने हैं और 65% से 15 मार्क्स लेने हैं। तो आप जानते हैं इसका शॉर्टकट यही बनता है कि बार बार ये परसेंटेज उधर जाएगा तो ये कम हो जाएगा, यानी कि परसेंटेज का डिफरेंस और मार्क्स का एडिशन। व्हाट, परसेंटेज का डिफरेंस लेना है, जैसे 65 है और 40, तो इनका डिफरेंस और मार्क्स का एडिशन। तो 10 और 15 आपके 25 हो गए। इसका मतलब 1% की वैल्यू 1 हो गई। अब बोला है पासिंग परसेंटेज कितने, तो पासिंग परसेंटेज देखिए तो 40% निकाल लीजिए और 10 ऐड कर लीजिए, तो 1% की वैल्यू 1,
तो 40%, तो 40 ही रहेगा। 10 कितना होगा, 10% होगा। तो 40% प्लस 10%, पासिंग परसेंटेज कितना हो गया, 50%। यहाँ पे देख सकते हो 65% में से माइनस करने 15, वो तो 1% की वैल्यू 1 है, तो 15% की वैल्यू 15 हो जाएगी, तो ये भी आपका आ जाएगा 50%। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। राज के 25% मार्क्स आते हैं, फेल होता है 15 मार्क्स से। तो अब आप शॉर्टकट समझ गए हो, एक स्टूडेंट फेल हो रहा है और दूसरा रवि 35% ला रहा है और 25 मार्क्स ज़्यादा ला रहा है, तो पासिंग परसेंटेज कैसे। तो आप शॉर्टकट समझ गए हो कि परसेंटेज को सब्ट्रैक्ट करना है और मार्क्स को ऐड करना है, मार्क्स को ऐड करना है। क्योंकि हम इसको लिखेंगे ऐसे कि 25% जिसके आए हैं और वो फेल हो गया 15 नंबर से, है ना, इसलिए लिखेंगे हम ऐसे। और जिसके 35% आए हैं वो 25 मार्क्स ज़्यादा लाया, तो उससे 25 मार्क्स ले लो, इन दोनों को पासिंग परसेंटेज वाली लाइन पे ले आओ। तो ये 10% हो गया और ये इधर जाएगा तो ये 40 हो गया। तो यानी 1% की वैल्यू 4 आ गई। अब परसेंटेज आप निकाल सकते हो, पासिंग किसी में भी पुट कर लो। तो 1% की वैल्यू 4, तो 25% तो ऑलरेडी है। तो अगर 1% की वैल्यू 4 है तो यहाँ 15 नंबर चाहिए, तो एक नंबर की वैल्यू कितने परसेंट, 1/4%। तो 15 नंबर यहाँ पे है, तो ये हो जाएगा 15/4%। जिसको आप लिख सकते हो 4 3 ज़ा 12 और 30, तो 3.75%, यानी कि 25% तो पहले ही था, अब 15 जो है वो 3.75% और आ गया। यानी कि इसका जो पासिंग परसेंटेज हो गया, ये हो गया 28.75। ऐसे ही आप यहाँ पे भी रख सकते हो, 35% में से 25 माइनस कर दो, तो 1%, एक मार्क की वैल्यू 1/4 है, तो 25 मार्क्स की वैल्यू हो जाएगी 25/4। और इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 6.25, है ना। तो 35 में से आप 6.25 माइनस करेंगे, है ना, तो ये आ जाएगा 28.75। तो दोनों से एक ही आंसर आएगा, किससे भी कर सकते हैं। तो आंसर हो गया ऑप्शन सी। ए के 38% आते हैं मैक्सिमम मार्क्स के और फेल होता है। दूसरा बॉय 44% लाता है और पास होता है। फिर से पासिंग परसेंटेज जे के एसएसबी में आया है। तो शॉर्टकट आप समझ चुके हो कि परसेंटेज का गैप लेना है। तो परसेंटेज का गैप यहाँ पे 6% है, क्योंकि एक पास हो रहा है और एक फेल हो रहा है, और मार्क्स को ऐड करना है। तो 6% की वैल्यू 16 और 8 24 हो गई। आई होप आप मेरी बात समझ गए हो, क्योंकि 38% में हमें 16 जोड़ने हैं और 44% से हमें 8 मार्क्स लेने हैं। तो ये हो गया आपका 6% और ये इधर जाएगा तो 24। तो बेसिकली परसेंटेज का डिफरेंस लीजिए और मार्क्स का एडिशन। तो 6% की वैल्यू 24, तो 1% की वैल्यू होगी जी 4। अब पासिंग परसेंटेज पूछा है, तो या तो यहाँ रखिए या यहाँ रखिए। तो 1% की वैल्यू 4 है, तो ये आपके 16 मार्क्स है, तो 16 मार्क्स इसका 4 गुना है, तो ये भी 4 गुना होगा, यानी 4%। तो 38% ऑलरेडी है और 16 की वैल्यू आ गई 4%। तो 38 प्लस 4 यानी कि 42% हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आप इससे भी निकाल सकते हो कि जैसे 4 की वैल्यू 1% है, तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 8 की वैल्यू आपकी 2% हो जाएगी। तो 44 में से 8 यानी कि 2% कम कर लेंगे, तो 44% माइनस 2%, तो भी आपका 42% आ जाएगा, विच इज ऑप्शन सी। सेम टाइप है एमपी पुलिस, 30% मार्क्स आते हैं, 15 से फेल होता है। बी के आते हैं 40%, ये ए के थे। बी के 40% आते हैं, पास होता है, 35 मार्क्स ज़्यादा लेके आता है पासिंग मार्क्स से। तो फिर से परसेंटेज का गैप, तो 10% का गैप हो गया और मार्क्स में कितने ऐड हो गए, 35 प्लस 15, तो ये हो गया 50। तो 10% की वैल्यू आ गई आपकी 50, तो 1% की वैल्यू 5। अब कहीं पे भी रख दीजिए। पहली इक्वेशन थी कि 30% वाले को 15 नंबर देने थे, तो अगर 1% की वैल्यू 5 है तो 15 की वैल्यू होगी 3%, क्योंकि ये इसका 3 गुना और ये भी 3 गुना। तो 30% पहले ही थे और ये 15 जो हो गया ये आपका हो गया 3%, है ना। तो 33% हमारे पासिंग परसेंटेज हो जाएंगे एमपी पुलिस का क्वेश्चन। वाई को 40% चाहिए, 20 मार्क्स लाता है और फेल होता है 40 से। तो ये आपका ए एटॉमिक, ये AWS एटॉमिक एनर्जी सोसाइटी, है ना, ये एग्जाम है, इसके प्राइमरी टीचर में आया है। तो 40% पास होने के लिए चाहिए, यानी कि पासिंग परसेंटेज 40 है और स्टूडेंट लेके आया 20 मार्क्स और कहते हैं फेल भी हो गया 20 मार्क्स से, तो इसको 40 मार्क्स और दे दो। इसका मतलब 40 प्लस 20 60 मार्क्स जो है ये आपके 40% के इक्वलेंट हो जाएंगे। तो बोला है मैक्सिमम, यानी कि टोटल 100% मार्क्स कितने हैं निकाल सकते हैं।
तो 40% की वैल्यू ये, तो 20% की वैल्यू हो जाएगी इसका हाफ 30। तो 20% की वैल्यू 30 है, तो 100% की वैल्यू इसका 5 गुना, तो इसका 5 गुना यानी कि 150 हो जाएगी, विच इज ऑप्शन सी। एक स्टूडेंट 28% लाता है, फेल होता है, दूसरा स्टूडेंट 43% लाता है, पास होता है, इतने ज़्यादा लाता है। पासिंग परसेंटेज, सी मैट का क्वेश्चन। तो हम जानते हैं परसेंटेज को डिफरेंस लेना है, तो 43 और इसका डिफरेंस आएगा 15%। मार्क्स को ऐड करते हैं, जब भी एक पास होता है एक फेल होता है, तो 15% की वैल्यू हो जाएगी आपकी 45। तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 15 3 ज़ा 45, 1% की वैल्यू आ गई। अब कहीं पे भी पुट करिए, 28% प्लस 13 में कर लीजिए, तो 3 नंबर की वैल्यू 1% है, तो 13 नंबर की वैल्यू होगी 1/3%। तो 13 नंबर की वैल्यू हो जाएगी 1/3 इंटू 13, तो 13/3%, इसको आप लिख सकते हो 4.33, है ना। तो देखिए 28% तो पहले ही था, और 13 नंबर को कन्वर्ट किया परसेंटेज में, तो आ गया 4.33। तो 28% प्लस 4.33 आपका 32.33 आ गया। अब मैक्सिमम मार्क्स तो निकाल ही सकते थे, 1% की वैल्यू आई थी हमारी 3, 1% की वैल्यू 3 आई थी, तो भाई 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी। तो 100% की वैल्यू यहाँ से कंपेयर करेंगे, 1% की वैल्यू 3, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 × 100, तो ये हो जाएगी 300। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं एक स्टूडेंट के 24% मार्क्स आते हैं और वो फेल होता है 56% से। अगर उसके 60% मार्क्स आते हैं तो वो पासिंग मार्क्स से 70 ज़्यादा होते हैं, तो मैक्सिमम मार्क्स बताइए। सेम टाइप है, हम जानते हैं एक बार स्टूडेंट फेल हो रहा है, दूसरी बार वो पास हो रहा है, तो परसेंटेज का डिफरेंस कितना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 36% का डिफरेंस है, 60 माइनस 24, और मार्क्स में एडिशन कितना है, ये है जी 126। तो 36% की वैल्यू ये होगी, तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 126/36। अब पूछा है यहाँ पे 100% की वैल्यू, टोटल मार्क्स कितने हैं, तो ये हो जाएगा आपका इंटू 100। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये बन जाएगा आपका 9, चला जाएगा 4 9 ज़ा और 4 25 ज़ा, फिर 9 1 ज़ा, और ये आएगा 14, तो 14 × 25, तो 25 4 ज़ा 100, और 25 प्लस 10 35। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ये आपका है SSC GD में। 40% मार्क्स चाहिए पासिंग के लिए, एक स्टूडेंट के 250 मार्क्स आ गए और फेल हो गया 38 मार्क्स से, तो मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं। तो 250 मार्क्स आए हैं, और पासिंग लाइन तक जाने के लिए 38 मार्क्स और चाहिए, तो इसका मतलब 288 मार्क्स चाहिए, और पासिंग परसेंटेज है 40, तो 288 मार्क्स की वैल्यू है 40%। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, मैक्सिमम मार्क्स यानी 100%, तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 288/40, डिवाइड करेंगे 4 10 ज़ा 4 7 ज़ा, तो 72। तो 100% की वैल्यू हो जाएगी इंटू 100, 10 से 10, तो ये आ गया आपका 720 मार्क्स, SSC मेंस में आया है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35% मार्क्स चाहिए पास करने के लिए, वो 200 मार्क्स आते हैं, फेल होता है 24 मार्क्स से, तो भाई जितने से फेल हो रहा है उतने मार्क्स उसको दे दो, पास हो जाएगा। तो 35% इसकी वैल्यू, तो 224 आपकी 35% की वैल्यू, तो 1% की वैल्यू ये, और 100% के लिए इंटू 100 कर लेंगे, तो ये आपका 7 5 ज़ा, और ये 7 3 ज़ा 32, और ये आपका 20 टाइम्स, तो 32 का डबल 64, तो आंसर हो जाएगा 640। सेम डेटा के साथ में ये क्वेश्चन लेटेस्ट सीजीएल में भी आया था, आपने देखा था स्टार्टिंग में। 300 मार्क्स का पेपर होता है, स्टूडेंट के आते हैं 75 मार्क्स। अगर 6 मार्क्स ज़्यादा आते तो पासिंग परसेंटेज ले आता, इसका मतलब 75 मार्क्स अभी लाए हैं, 6 मार्क्स और ले आता तो पासिंग परसेंटेज के इक्वलेंट हो जाता। यानी कि पासिंग परसेंटेज आपको पता है पासिंग मार्क्स के इक्वलेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे टोटल मार्क्स आता है विच इज़ 100%। तो पासिंग परसेंटेज से ही पासिंग मार्क्स बनते हैं, यानी कि अगर 6 मार्क्स और ले आता तो 81 मार्क्स हो जाते। कहते हैं 300 मार्क्स का पेपर था, तो पासिंग परसेंटेज कितनी है। तो देखिए पासिंग परसेंटेज का मतलब क्या है, ये तो पासिंग मार्क्स है, हमें पासिंग परसेंटेज चाहिए, ये क्या है पासिंग मार्क्स। तो पासिंग परसेंटेज का लॉजिक क्या बनेगा कि कितने पासिंग मार्क्स हैं अपॉन टोटल मार्क्स और इनटू में 100। तो टोटल मार्क्स यहाँ पे 300 आपको दिए हुए हैं,
आपको चाहिए 81, तो 81 अपॉन 300 इंटू में 100, दो जीरो कैंसिल हो गए, तो ये आ गया आपका 27, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब पासिंग परसेंटेज कितनी हो गई, 27%। तो ये आंसर हो गया इसका ऑप्शन डी। तो अगर पासिंग परसेंटेज ऐसे मार्क्स दे के बोलता है, तो जितने मार्क्स आप देंगे तो 81 मार्क्स हो जाएंगे, और 81 आपको कितने में से चाहिए, 300 में से, तो इंटू 100 कर लीजिए, तो ये आपका 27 आ जाएगा, विच इज ऑप्शन डी। तो दोस्तों आज हमने देखा पासिंग और फेलिंग के जितने भी टाइप्स आते हैं वो वाले टाइप। तो आज का सेशन देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लाइव क्लासेस लेना चाहते हो तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, सभी तरह के कोर्सेज वहाँ पे चल रहे हैं।